देखो, टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतना मत लो कि ज़िंदगी का ही काम तमाम हो जाए। कहने का मतलब है, देखिए बहुत सारे लोग टेंशन में जीते हैं कि यार मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्या करूँ? तो देखिए इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। बस आप सही दिशा में प्रयास करना सीख लीजिए। देखिए आज है 20 फरवरी और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगह पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और ये जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस की तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व सामाजिक न्याय दिवस को हम 20 फरवरी को हर साल मनाते हैं और आज 20 फरवरी है। आज मनाया जा रहा है विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। देखिए 2022 का जो आपका वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है, इसकी थीम रखी गई है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अगला है कि विश्व पेंगोलिन दिवस 2022 जो है ये कब मनाया गया? तो देखिए विश्व पेंगोलिन दिवस 2022 को हमने मनाया 19 फरवरी को। देखिए हर साल फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए विश्व पेंगोलिन दिवस 2022 19 फरवरी को मनाया गया है क्योंकि जो फरवरी महीने का तीसरा शनिवार है ये 19 फरवरी को पड़ा था। और देखिए 2022 में वार्षिक विश्व पेंगोलिन जो दिवस है ये 19 फरवरी को मनाया जा रहा है और इस वर्ष ये आयोजन जो है इसका 11वां संस्करण है। अगला प्रश्न है कि 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस जो है ये कब मनाया गया? देखिए एक योजना प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की थी जिसका नाम था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ठीक है। तो उसी के रिमाइंडर में 19 फरवरी को जो है हर साल जो आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस है मनाया जाता है। इस साल 7वां जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। तो अगर आप माइनस करेंगे 2022 में से 7, ठीक है, तो आपको एक्चुअल ईयर पता चल जाएगा कि कब जो है जो आपका ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो आपका योजना था इसको लॉन्च किया गया था। तो आइए इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए इस योजना का जो आपका यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है इसका उद्देश्य है हर 2 साल में जो किसान होते हैं, किसानों का जो खेत होता है उनके खेतों की मिट्टी का जो है स्वास्थ्य कार्ड जारी करना कि उनके खेत की जो मिट्टी है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट की मात्रा कितनी है, तो यानी कि यूरिया कितना चाहिए उसमें, नाइट्रोजन कितना है, सल्फर कितना चाहिए, फास्फोरस कितना चाहिए। तो उसी हिसाब से जो है किसान अपने खेतों में खाद वगैरह डालेगा। तो इसीलिए जो है हर 2 साल में किसान की जो मिट्टी है उसकी जांच की जाती है और मिट्टी का हेल्थ कार्ड जारी किया जाता है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को शुरू किया था। इसीलिए 19 फरवरी को हर साल जो है ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है और इस साल 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। अगला है कि डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑफ ऑल ऑफ अस, ठीक है। ये पुस्तक जो है इसको किसने लिखा है? तो देखिए डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक का नाम है रो खन्ना। देखिए ये जो पुस्तक है रो खन्ना की, ये पुस्तक तकनीकी प्रगति यानी कि टेक्निकल प्रोग्रेस के कारण अमेरिकियों के बदलते जीवन शैली पर्यटन पैटर्न के प्रभावों पर जो है प्रकाश डालती है। तो याद रखिएगा डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस पुस्तक को लिखा है रो खन्ना ने। अगला है कि आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने? देखिए जो आर्थिक विकास संस्थान है इसके नए निदेशक बन गए हैं चेतन घाटे। देखिए जो आर्थिक विकास संस्थान है ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, श्रम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि, जनसांख्यिकी, समाजशास्त्र और औद्योगिक संगठन जैसे विविध क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास पर उन्नत शोध करता है। और जो आपका ये आर्थिक विकास संस्थान है इसके अध्यक्ष हैं तरुणदास, संस्थापक हैं VKR राव और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। अगला है कि भारत की यूपीआई प्रणाली यानी कि जो आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, तो यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? देखिए भारत में जो यूपीआई वगैरह चल रहे हैं, भीम यूपीआई हो गया, पेटीएम वेटीएम जितने हैं सबको लेके बात कर रहे हैं। तो भारत का जो यूपीआई प्रणाली है इसको नेपाल अपनाने जा रहा है। तो नेपाल भारत के बाहर पहला ऐसा देश होगा जिसने नगद लेन देन यानी कि कैश लेन देन के लिए
डिजिटलीकरण को चलाने वाले भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपीआई यानी कि यूनिफाइड इंटरफेस को जो है मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को जो है अपनाया। तो भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? नेपाल बन गया है। देखिए नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा है यहाँ की नेपाली रुपया यानी कि नेपाली रूपी। नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देवबा। अगला कि हाल ही में किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी सुरजीत सेनगुप्ता का निधन हो गया? तो देखिए जो आपके सुरजीत सेनगुप्ता हैं ये जो है पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। और देखिए जो सुरजीत सेनगुप्ता है इन्होंने क्लब स्तर पर जो है 3 बड़े क्लबों मोहन बागान फुटबॉल क्लब, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब, मोहम्मडन स्पोर्टिंग फुटबॉल क्लब से जो है ये जुड़े रहे हैं। और ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 1970 एशियन गेम्स यानी कि एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का भी हिस्सा थे। तो भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी सुरजीत सेनगुप्ता का निधन हो गया है, याद रखिएगा। अगला कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने आईबीए के 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 में बड़ा बैंक खंड में बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया? तो देखिए ये पुरस्कार बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया है। याद रखिएगा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने आईबीए के 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 में बड़ा बैंक खंड में बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया है। देखिए अभी हाल ही में जो है जो आपका इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है तो इसने जो 17वां वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया इसमें बहुत सारे जो है इसने जो है कैटेगरी बनाए थे, जैसे कि बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किन किन बैंकों को मिला है। उसके बाद बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव की श्रेणी में किसको किसको मिला, बेस्ट पेमेंट इनिशिएटिव और बेस्ट फिनटेक, मतलब ऐसे करके जो है टोटल 7 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया गया है। तो पहली श्रेणी आपकी है बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार। तो फिर से सुनिए, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने अभी हाल ही में अपने 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 में बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार बड़ा बैंक खंड कैटेगरी में जो है बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया है। साथ में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये छोटे बैंक खंड में दक्षिण भारतीय बैंक को दिया गया है। और बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार विदेशी बैंकों के क्षेत्र में सिटी बैंक एनए को दिया गया है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की श्रेणी में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इसको बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। और देखिए 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 में बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव की श्रेणी में जो है बड़े बैंक में जो है भारतीय स्टेट बैंक को सम्मानित किया गया। छोटे बैंक की श्रेणी में बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव का पुरस्कार जम्मू और कश्मीर बैंक ने जीता। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की श्रेणी में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को जो है ये पुरस्कार मिला। और देखिए जो आपका बेस्ट पेमेंट इनिशिएटिव की श्रेणी में जो सार्वजनिक बैंक है तो इसमें जो है नंबर 1 रहा भारतीय स्टेट बैंक। और प्राइवेट सेक्टर में जो है यानी कि निजी बैंक की श्रेणी में आईसीआईसीआई बैंक जो है इसको पुरस्कृत किया गया बेस्ट पेमेंट इनिशिएटिव का पुरस्कार। और देखिए बेस्ट फिनटेक एडेप्टेशन की श्रेणी में जो है जो बड़ा बैंक की कैटेगरी का पुरस्कार था ये आईसीआईसीआई बैंक ने जीता। देखिए बड़ा बैंक मतलब जो बड़े बड़े बैंक है उनकी बात हो रही, ठीक है। और मध्यम बैंक की श्रेणी में फेडरल बैंक को ये पुरस्कार मिला। छोटे बैंकों में जो है द साउथ इंडियन बैंक को ये पुरस्कार यानी कि बेस्ट फिनटेक एडेप्टेशन का पुरस्कार मिला। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की श्रेणी में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को जो है सम्मानित किया गया बेस्ट फिनटेक एडेप्टेशन के पुरस्कार से। और बेस्ट यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमएलटी एंड डाटा की श्रेणी में बड़े बैंक के रूप में जो है आईसीआईसीआई बैंक पुरस्कृत हुआ। छोटे बैंक में द साउथ इंडियन बैंक को जो है बेस्ट यूज ऑफ एआई एमएलटी एंड डाटा का पुरस्कार मिला। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की श्रेणी में तेलंगाना ग्रामीण बैंक को पुरस्कृत किया गया बेस्ट यूज ऑफ एआई एमएलटी एंड डाटा का पुरस्कार। और देखिए बेस्ट आईटी रिस्क एंड साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव की श्रेणी में बड़े बैंक का पुरस्कार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मिला। मध्यम बैंक की श्रेणी में यस बैंक को मिला। छोटे बैंक की श्रेणी में द साउथ इंडियन बैंक को मिला। विदेशी बैंक की श्रेणी में हांगकांग और संघाई बैंकिंग निगम लिमिटेड को मिला। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कैटेगरी में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को मिला। सहकारी बैंकों की श्रेणी में सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक को मिला। और लघु वित्त भुगतान बैंक की श्रेणी में उज्जीवन लघु वित्त बैंक को मिला। और देखिए क्लाउड एडाप्टेशन की श्रेणी में बेस्ट बैंक का पुरस्कार बड़े बैंक की श्रेणी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मिला।
मध्यम बैंक की श्रेणी में यस बैंक को मिला, छोटे बैंकों की श्रेणी में करूर वैश्य बैंक को मिला, विदेशी बैंकों की श्रेणी में सिटी बैंक एनए को मिला और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की श्रेणी में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को मिला। अगला प्रश्न है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट इको रैप ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है इसकी वृद्धि दर को संशोधित करके कितना कर दिया है। तो देखिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसने पहले कहा था, मतलब इसकी एक रिपोर्ट आई थी इको रैप, इसमें कहा गया था कि 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है इसमें भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.3% रहेगी, लेकिन अब इसको बदल के इसने कहा है कि नहीं, इतना नहीं रहेगा, केवल 8.8% रहेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट इको रैप ने 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर को संशोधित करके 8.8% कर दिया है। अगला कि हाल ही में किस बैंक ने भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा स्थापित 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन और पुरस्कार 2020-21 में नेक्स्ट जेन बैंकिंग में 3 पुरस्कार प्राप्त किए। तो देखिए बैंक है कर्नाटका बैंक, और इसको जो ये 3 कैटेगरी में पुरस्कार मिला है, ये कौन कौन कैटेगरी है। देखिए कर्नाटका बैंक ने हाल ही में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक और बेस्ट फिनटेक एडाप्टेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमएल और डेटा एनालिटिक्स का जो सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने की श्रेणियों में ये 3 पुरस्कार हासिल किए हैं। कर्नाटका बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई थी। मुख्यालय कर्नाटका के मंगलुरु में है और इसके एमडी और सीईओ कौन है, महाबलेश्वर एमएस। तो याद रखिएगा 3 कैटेगरी में कर्नाटका बैंक को सम्मानित किया गया है। कैटेगरी कौन कौन की हैं, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी बैंक के रूप में, बेस्ट फिनटेक एडेप्टेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमएल और डेटा एनालिटिक्स का सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणियों में जो है 3 पुरस्कार मिले हैं किसको, कर्नाटका बैंक को। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला प्रश्न आपके लिए है, महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए किस योजना को शुरू किया, बताइए। अगला कि महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बने, बताइए। और नेक्स्ट है कि चोलेंद्र शमशेर राणा किस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, बताइए। अगला है कि किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कि कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है, बताइए। देखिए कल का वीडियो देख लीजिएगा, कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें बहुत ही सेलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अगला था कि हाल ही में अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नाम के एक नई सामग्री को विकसित किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान कौन बने हैं, तो देखिए बने हैं श्रेयस अय्यर जी। अगला था हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की, तो इसको शुरू किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, ठीक है। अगला कि हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदल कर क्या कर दिया, तो देखिए अब तुर्की देश जो है ये तुर्की के नाम से जाना जाएगा, जिसे मूर्ख को जो हम सॉरी मूर्खों को मूर्खिया नहीं बोल सकते हैं, जो भी है चलिए छोड़िए उसको, आप याद रखिएगा तुर्की जो है इसको तुर्की के नाम से जाना जाएगा। अगला है कि भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने, तो ये बने हैं चन्नीरा पोनप्पा। और नेक्स्ट था कि हाल ही में किसी बिहार में खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो मनोज तिवारी बनाए गए हैं बिहार के खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प ब्रांड के जो है एम्बेसडर। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।